नमस्कार दोस्तों, मैं बाबूराम पटेल आप सबका अपने YouTube चैनल बायोलॉजी जोन में आज एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम प्रोटोजोआ जो फाइलम लेकर के चल रहे हैं उसमें हमने बताया था कि 4 स्पीसीज़ हम लोगों को पढ़ना है और चारों स्पीसीज़ में जानते हैं कौन कौन सी है। पेपे पेपे का मतलब पी से पैरामीशियम हो गया पैरामीशियम, और ई से हो गया एंटमीबा, और पी से प्लाज्मोडियम, और ई से यूग्लिना। तो ठीक है, पैरामीशियम हमने फिनिश कर लिया, एंटमीबा फिनिश हो गया, और यह आज का जो लेक्चर है यह है यूग्लिना। ठीक है, चलिए आज हम लोग देखते हैं, बिल्कुल पूरा का पूरा जो अध्ययन करेंगे यूग्लिना के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लिया जाए यूग्लिना का स्ट्रक्चर और समझ लिया जाए, फिर आगे चलते हैं। हाँ तो दोस्त यह है यूग्लिना। यूग्लिना देख रहे हैं आप, यह फिगर है यूग्लिना का। आप बिल्कुल गौर से इसको देखिए, जो भी प्रश्न बनते हैं इसी फिगर से आपको निकालने हैं। पूरे जो नामकरण किया गया है इन्हीं के बारे में पूरा आपको जानना है। ठीक है दोस्तों, सबसे देखिए यह इसका एंटीरियर एंड है, जो ऊपर है आपको दिखाई दे रहा है, यह इंटीरियर एंड है, और नीचे आप कह सकते हैं यह पोस्टीरियर एंड है। ठीक है, सबसे पहली बात तो इसका भी जो साइटोप्लाज्म होता है मेरे दोस्त, जो साइटोप्लाज्म होता है इसका भी साइटोप्लाज्म 2 भाग में बटा होता है, एक तो इक्टोप्लाज्म और एक इंडोप्लाज्म। ठीक है, अब इसमें आप देख रहे हैं कि सबसे ऊपर एकदम बिल्कुल एंटीरियर एंड पे आप देख रहे हैं साइटोस्टोम है। साइटोस्टोम यह संरचना एक बिल्कुल माउथ के समतुल्य होती है। इसे आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बार बार पूछा गया है इसमें कि इसका माउथ के समतुल्य कौन होता है, तो साइटोस्टोम होता है। ठीक है, और यह साइटोस्टोम जो है यह साइटोस्टोम बाहर की ओर खुल रहा है, और ये कहाँ है, बिल्कुल रिजर्वायर। रिजर्वायर स्ट्रक्चर, ये जो खाली स्पेस है यह पूरा गोला सा रिजर्वायर स्ट्रक्चर कहलाता है, और यही बाहर की ओर जो ओपनिंग हो रही है इसका जो खुल रहा है मेरे दोस्त, इसे हम कहते हैं क्या, साइटोस्टोम कहते हैं। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि इस रिजर्वायर स्ट्रक्चर में, जो रिजर्वायर स्ट्रक्चर है इसमें आप देख रहे हैं जो फ्लैजेला है, फ्लैजेला की संख्या 2 है मेरे दोस्त। यहाँ आप सदैव अपने दिमाग से एक फ्लैजेला हटा दीजिए, यहाँ 2 आप देख रहे हैं, एक लॉन्ग फ्लैजेला है, ये बड़ा वाला फ्लैजेला है, और एक ये छोटा सा है, ये छोटा सा शार्ट फ्लैजेलम, इसे हम कहते हैं क्या, शार्ट फ्लैजेलम कहते हैं, जो छोटा वाला फ्लैजेला है, और जो बड़ा वाला है ये फ्लैजेलम है। ठीक है, और जो बड़ा वाला फ्लैजेला है इस पर आप देख रहे हैं छोटे से और हेयर लाइक स्ट्रक्चर हैं कुछ मेरे दोस्त, इस पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, तो इसे हम क्या कहते हैं, मैस्टिगोनीम्स। ठीक है, तो अगर आ जाए क्वेश्चन कि मैस्टिगोनीम्स कहाँ होता है, तो यह होता है कहाँ पर, फ्लैजेला पर होता है, किसके, यूग्लिना के। ठीक है, और इसकी एक विशेषता है और कि इसमें आप देख रहे हैं कि कंट्रेक्टाइल वैक्यूल भी है, कंट्रेक्टाइल एक वैक्यूल है। ठीक है, और मैनी स्मॉल जो छोटे छोटे से और भी कंट्रेक्टाइल वैक्यूल्स हैं उसके द्वारा चारों तरफ से घिरा है। ठीक है, और मैंने बताया खाली स्थान रिजर्वायर है। यहाँ आप देखिए बिल्कुल जो यह स्थान आप देखिए जरा, यहाँ जो ये फ्लैजेला है, बड़ा वाला फ्लैजेला है, जो इसके यहाँ आप देख रहे हैं बिल्कुल बेसल ग्रेन्यूल जहाँ से जुड़ा है, इसके ठीक ऊपर चल करके यहाँ स्वोलेन पार्ट हो गया है, थोड़ा सा फूला हुआ स्ट्रक्चर है, जिसे हम कहते हैं क्या, पैराफ्लैजेलर बॉडी कहते हैं। यह स्वोलेन स्ट्रक्चर है, पैराफ्लैजेलर बॉडी कहते हैं। और इसी के जस्ट इन फ्रंट, इसके जस्ट अपोजिट में आप देख रहे हैं स्टिग्मा है, आप इसे ध्यान रखिएगा, स्टिग्मा या आई स्पॉट इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, आई स्पॉट। यह जो है सेंसिटिव इन नेचर होता है, इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा, इसी से क्वेश्चन इसमें बनते हैं। है छोटा सा लेकिन क्वेश्चन बहुत बड़ा बनाता है मेरे दोस्त। ठीक है, तो चलिए आगे अब देखते हैं, इसमें आप इसका स्ट्रक्चर और देख लीजिए कि इसमें एक बड़ा केंद्रक है, केंद्रक के अंदर न्यूक्लियोलस होता है। ठीक है, न्यूक्लियोलस भी है इसमें, और इसका जो साइटोप्लाज्म है, इंडोप्लाज्म अंदर की ओर और इक्टोप्लाज्म बाहर की ओर, 2 भाग में बटा है। इसकी जो आउटर कवरिंग है, बिल्कुल इसकी आउटर कवरिंग किसके द्वारा होता है, पेल्किल के द्वारा होता है। पेल्किल के द्वारा यह पूरा यूग्लिना जो है चारों ओर से क्या होता है, यह घिरा होता है। यह इसकी कवरिंग क्या है मेरे दोस्त, यह है पेल्किल। ठीक है, यह पेल्किल स्ट्रक्चर कहलाता है। और इसमें आप देख रहे हैं ये ऐसी जो संरचनाएं हैं, इस संरचना को हम क्या कहते हैं, पेलिकुलर स्ट्रिएशंस। ये पेलिकुलर स्ट्रिएशंस हैं, और इसमें आप देख रहे हैं बीच बीच में ये बिल्कुल क्रोमेटोफोर्स भी हैं मेरे दोस्त, ये क्रोमेटोफोर्स भी हैं, इसमें पाए जा रहे हैं, क्रोमेटोफोर्स पाए जा रहे हैं। और इसमें आप एक संरचना और देखिए स्पेशल, पैरामाइलिन बॉडीज है। ठीक है, पैरामाइलिन बॉडीज। ठीक है, इसी में इसकी क्या विशेषता है, पूरी जानकारी अभी हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि यूग्लिना का सबसे पहले क्लासिफिकेशन किया गया है। इसका क्लासिफिकेशन यूग्लिना का क्या है क्लासिफिकेशन, यह फाइलम प्रोटोजोआ का सदस्य है, फाइलम प्रोटोजोआ का सदस्य है। मैंने बताया प्रोटोजोआ में हम लोगों को कितने पढ़े हैं, टीजीटी और पीजीटी में कितने पढ़े हैं, 4 पढ़ना है, पी ई
पीई पेपे, ठीक है, यानी पैरामीशियम और एंटमीबा, प्लाज्मोडियम और यूग्लिना। तो आज हम यूग्लिना की जो चर्चा कर रहे हैं, तो फाइलम यह प्रोटोजोआ का ही है। ये चारों किसके हैं मेरे दोस्त? ये प्रोटोजोआ का है। और सब फाइलम इसका क्या है? सार्कोमेस्टिगोफोरा है। सार्कोमेस्टिगोफोरा, यस यस, सब फाइलम जो है सार्कोमेस्टिगोफोरा है। और सुपर क्लास क्या है मेरे दोस्त? इसका है सुपर क्लास मेस्टिगोफोरा, ठीक है। मेस्टिगोफोरा, या इसे हम फ्लैजिलेटा कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या है? फ्लैजिला है, ठीक है, बड़ा सा। और क्लास कौन सा है? फाइटोमेस्टिगोफोरिया है, ठीक ठीक है, इसका क्लास क्या है? फाइटोमेस्टिगोफोरिया। और सबसे बड़ी बात इसकी विशेषता क्या है कि इस यूग्लिना को मेरे दोस्त, यूग्लिना को लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल कहा जाता है। ये पादप और जंतु के बीच की कड़ी कहा जाता है। पादप और जंतु के बीच की कड़ी कहा जाता है, क्योंकि दोनों के ये गुण दिखाता है, ठीक है। अगर इसे पौधे यानी पौधे की तरह अपना प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति नहीं रहती है, तो जंतु को अपना शिकार बनाता है। तो जंतु जैसा हो गया, और जंतु अगर नहीं मिल रहे हैं तो ये सूर्य का प्रकाश मिला तो फोटोसिंथेसिस कर लिया, ठीक है। तो पादप और जंतु के बीच की कड़ी हो गया। कौन कड़ी हो गया मेरे दोस्त? ये हो गया यूग्लिना। और ये है यूग्लिना है क्या? ये माइक्रोस्कोपिक है। इसे भी हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देख सकते हैं, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक ये जो है ऑर्गेनिज्म है। और फ्री स्विमिंग, यानी फ्री स्विमिंग मतलब एकदम मस्त तैरता हुआ, मस्ती में ये तैरता हुआ चलता है, ठीक है। जैसे आप सब हम सब चल रहे हैं तो ये फ्री तो हैं लेकिन स्विम नहीं कर रहे हैं मेरे दोस्त, ठीक है, लेकिन ये फ्री स्विम करता है। और ये कहाँ रहता है? स्टैग्नेंट एंड फ्रेश वाटर, यानी रुका हुआ और एकदम बिल्कुल स्वच्छ जल में रहेगा, एकदम क्लीन एकदम वाटर रहेगा, कोनो किसी प्रकार का उसमें खराबी न रहे, ठीक है। लाइक एज पॉन्ड, जैसे कौन? पॉन्ड्स, तालाब और लैक्स, झील्स हो गया, ठीक है, पोखरों में, इन सभी में यह रहता है, ठीक है, बिल्कुल सूक्ष्म जीव है। हैव क्लोरोफिल, अरे वाह, ये देखिए आप, इसमें क्या होता है? क्लोरोफिल होता है यूग्लिना में, तभी तो मैंने बताया कि यह पादप की तरह भी बिहेव करता है। क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल बी भी होता है, और इसके अलावा इसके साथ साथ क्या होता है? बीटा कैरोटीन होता है, ग्लूकेगान, ठीक है, यानी क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, बीटा कैरोटीन, यह इसमें उपस्थित होता है मेरे दोस्त। और आप देखिए यहाँ पर इसकी जो बॉडी है, इसकी बॉडी कितने पार्ट्स में बटी है? किसकी? यूग्लिना की जो बॉडी है कितने पार्ट्स में बटी है? तो यहाँ हमने 8 नाम लिखा है मेरे दोस्त। आप याद करने के लिए, समझने के लिए कुछ इस तरीके से आप भी बना लीजिएगा, ठीक है, कि कितने भाग में बटा है। देखिए पहला है पेल्किल। पेल्किल आप जानते हैं कि उसका जो आउटर मोस्ट कवरिंग था, जैसे अगर ये हम देखें यूग्लिना है, यह यूग्लिना है, तो इसकी आउटर मोस्ट ये कवरिंग यही कहलाती है पेल्किल, ठीक है। कवर्ड द होल बॉडी, जो पूरे शरीर को क्या करती है? कवर करती है, घेरती है। और दूसरा रिजर्वायर। रिजर्वायर कहाँ था मेरे दोस्त? आप देख रहे हैं कि यहाँ यह जो संरचना थी, ये संरचना, इसी को हम कहते हैं क्या? रिजर्वायर। ये रिजर्वायर था, ठीक है, रिजर्वायर संरचना है। और इसमें ये सैक लाइक एक थैलीनुमा संरचना है मेरे दोस्त, ठीक है। कैसी है? एक थैलीनुमा संरचना है ये रिजर्वायर, ठीक है। अब इसमें क्या क्या था? एक बड़ा फ्लैजेलम भी निकल रहा था, इसमें छोटा भी था, ठीक है। ये और ये बाहर की तरफ जो ओपनिंग होती है, इसकी मुख जो खुल रहा है, इसे ही हम कहते हैं क्या? साइटोस्टोम, अर्थात किसके जैसा होता है? माउथ की तरह होता है। और किस भाग में होता है? इंटीरियर भाग में होता है, ठीक है। कौन? साइटोस्टोम, ठीक है। और जो कहाँ है? रिजर्वायर के बाहर की तरफ जो खुल रहा है, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है। और इसमें एक सार्ड फ्लैजेलम भी होता है। क्या होता है? सार्ड फ्लैजेलम भी होता है, इसे आप ध्यान रखिएगा। अगली बात है पैरा फ्लैजेलर बॉडी। पैरा फ्लैजेलर बॉडी मैंने अभी बताया था मेरे दोस्त। यहाँ पर जो ये सोलेन पार्ट होता है, जो बड़ा वाला होता है, कौन बड़ा वाला? अभी मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए जैसे ये संरचना है, अब इसमें, इस संरचना में यहाँ से ये निकल रहा है बड़ा फ्लैजिला, तो यहीं पर कुछ स्वेलन पार्ट होता है, बड़ा वाले फ्लैजिला में ही स्वेलन पार्ट होता है, फूला हुआ भाग होता है, इसे ही हम कहते हैं पैरा फ्लैजिलर बॉडी। ये देखिए सोलेन स्ट्रक्चर होता है ऑन लार्ज फ्लैजिलम, बड़े वाले फ्लैजिला पर होता है। और इसकी विशेषता क्या है? लैक्टोफ्लेविन, ये जो है लैक्टोफ्लेविन, इससे आप ध्यान में रखिएगा, ये बिल्कुल लैक्टोफ्लेविन क्या करता है? ये रखता है। और अगली बात कि इसमें स्टिग्मा और आई स्पॉट, इसके यानी यूग्लिना के स्ट्रक्चर में स्टिग्मा और आई, स्टिग्मा या इसी का, स्टिग्मा का ही दूसरा नाम क्या है? आई स्पॉट इसे कहते हैं। स्टिग्मा को आई स्पॉट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये कैसा है? ग्रेनुलर स्ट्रक्चर है। अभी मैंने बताया था ये कहाँ होता है, इसको भी आप देख लीजिए। स्टिग्मा ये कहाँ होता है, ठीक है, आई स्पॉट। तो यहाँ पर एक ऐसी छोटी सी संरचना यहाँ पर होगी, इसी को हम कहते हैं क्या? स्टिग्मा अथवा आई स्पॉट। ग्रेनुलर स्ट्रक्चर है, फोटो रिसेप्टर इन फंक्शन होता है, ठीक है, फोटो रिसेप्टर इन फंक्शन। इसका कार्य क्या होता है? यानी प्रकाशग्राही का कार्य करता है ये, ठीक है। अगली बात है कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या होता है मेरा दोस्त? यहीं पर एक बिल्कुल कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, ये कंट्रैक्टाइल वैक्यूल है, ठीक है।
यानी ये संख्या में कितना होता है, एक होता है, इस संख्या में एक होती है कंट्रेक्टाइल। इसका काम क्या होता है, ऑस्मो रेगुलेशन का कार्य होता है, ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, अब अगली बात इसमें जो है साइटोप्लाज्म होता है। इसका साइटोप्लाज्म मैंने बताया कि जो अंदर की होगा इंडोप्लाज्म, जो बाहर की तरफ होता है उसे क्या कहते हैं, इक्टोप्लाज्म। दो भाग में यह बटा होता है। ठीक है, इसके इंडोप्लाज्म में आप समझ रहे हैं कि बहुत ढेर सारे इसमें सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। और इसका अगला जो पार्ट्स है न्यूक्लियस, इसमें एक बड़ा सा हमने क्या बनाया था मेरे दोस्त, अभी दिखाया था आपको, एक बड़ा सा न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और ये सिंगल होता है, केवल एक न्यूक्लियस होता है, और इसमें की अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोलस होता है। ठीक है, और पैरामाइलॉन ग्रेन्यूल्स। ठीक है, पैरामाइलॉन ग्रेन्यूल्स ये क्या होते हैं मेरे दोस्त, अभी हमने बताया था कि ये पैरामाइलॉन ग्रेन्यूल्स कई होती हैं। और ये जो है जिस पैरामाइलॉन ग्रेन्यूल, इनका काम क्या होता है, फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट बनाती हैं। और फोटोसिंथेटिक जो प्रोडक्ट बनाती है, इसकी सत्यता ये नहीं कहा गया है कि यह स्टार्च है। ठीक है, क्यों इसको स्टार्च नहीं बताया गया, हम आपको बता दें, जो पैरामाइलॉन ग्रेन्यूल्स होता है ये फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट रखते हैं। क्यों स्टार्च नहीं बताया, क्योंकि इट नेवर टर्म्स ब्लू व्हेन ट्रीटेड विथ आयोडीन। जब इसका आयोडीन के सोल्यूशन में घोला जाता है तो ये ब्लू कलर नहीं देता है। अगर ब्लू कलर देता है जो, तो उसे हम कहते हैं स्टार्च हो जाता है, लेकिन यह ऐसा नहीं करता, इसलिए इसको हम स्टार्च नहीं मानते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए, जो अभी मैंने बताया कि पैरामाइलॉन ग्रेन्यूल्स होता है, फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट होता है, एक इसका नेचर क्या होता है, पॉलीसैकेराइड इन नेचर होता है। ठीक है, पॉलीसैकेराइड इन नेचर होता है। एक सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनता है इसमें क्रोमेटोफोर से संबंधित, क्रोमेटोफोर्स। ठीक है, ये मैनी रॉड लाइक संरचना होती है और स्केटर्ड होता है। ठीक है, स्केटर्ड होता है क्रोमेटोफोर्स। ये क्रोमेटोफोर्स अगर आपके ध्यान में नहीं आ रहा है मेरे दोस्त, तो आप यहाँ देखिए क्रोमेटोफोर्स, जैसे मैंने यहाँ बनाया था कुछ कुछ ऐसे संरचना, ये बिल्कुल ऐसी संरचना, बिल्कुल ऐसी, ये क्रोमेटोफोर्स होती हैं। ठीक है, स्केटर्ड बिखरी होती हैं और कंटेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। ये क्या रखती हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट रखती हैं, वर्णक रखती हैं। और जैसे कौन कौन से, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और बीटा कैरोटीन रखती हैं। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त, इसमें जो लोकोमोशन होता है वह कैसा होता है, जिसका लोकोमोटरी ऑर्गन्स, इसमें सीलिया तो होते नहीं है मेरे दोस्त। ठीक है, सीडोपोडियम तो होता नहीं है, इसमें क्या होता है, फ्लैजिला होता है। ठीक है, तो इसका जो लोकोमोशन होता है, जो गमन करता है, फ्लैजिलर मूवमेंट के द्वारा करता है। ये जो फ्लैजिला होता है इसके द्वारा मूवमेंट करता है। ठीक है, अब इसका ये आप देख रहे हैं बड़ा वाला जो फ्लैजिला है, इसके द्वारा मूवमेंट करता है। तो या तो ये बाहर की तरफ धक्का मारेगा तो इधर चलेगा। ठीक है, और अंदर की तरफ अगर पानी खींचेगा तो इसकी तरफ यह भी खींचेगा। तो एक अगर बाहर की तरफ फ्लैजिला जाता है तो उसे कहते हैं रिकवरी स्ट्रोक, रिकवरी स्ट्रोक कहते हैं। अगर अंदर की तरफ फिर फ्लैजिला मुड़ता है तो उसे कहते हैं फॉर्मेटिव स्ट्रोक। अब फॉर्मेटिव स्ट्रोक ही इफेक्टिव स्ट्रोक होता है। ठीक है, इफेक्टिव स्ट्रोक है। और दूसरा मूवमेंट जो होता है यूग्लिनॉइड मूवमेंट होता है। यूग्लिनॉइड मूवमेंट का मतलब क्या है, पूरा का पूरा यूग्लिना है, आप देख रहे हैं पूरा यूग्लिना है, अपने पूरी बॉडी को ही मूवमेंट कर लेता है। कैसे, ये देख रहे हैं आप, बिल्कुल ये संरचनाएं जो हैं, अब इस संरचना के द्वारा ये अपने आप की संरचना में परिवर्तन कर लेता है। और जब परिवर्तन करता है, मूवमेंट करता है, तो इसी यूग्लिना की पूरी बॉडी में परिवर्तन के कारण जो मूवमेंट हो रहा है इसे हम कहते हैं यूग्लिनॉइड मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, अब इसमें न्यूट्रिशन की बात करते हैं दोस्त। न्यूट्रिशन इसका कैसा होता है, पोषण इसमें, तो आप जानते हैं कि यह पादप और जंतु के बीच की कड़ी है। ठीक है, अर्थात पादप की तरह भी करता है, अर्थात ये ऑटोट्रॉफिक भी होता है। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक स्वपोषी भी होता है ये। तो यह अगर पौधे की तरह कर रहा है तो पोषण, तो इसे कहते हैं होलोफाइटिक। ठीक है, अगर इसको सूर्य का प्रकाश नहीं मिल रहा है, अगर अंधेरे में आ गया, बिल्कुल डार्क में आ गया, तो ये साइप्रोफाइटिक इन नेचर हो जाता है। ठीक है, अर्थात दूसरों पर जो निर्भर रहते हैं, हेट्रोट्रॉप्स, ये साइप्रोफाइटिक मतलब डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से अपना भोजन लेगा। ठीक है, तो ये दोनों इसमें कैरेक्टर शो होता है। इस कारण से इसका जो न्यूट्रिशन होता है किस प्रकार का होता है, मिक्सोट्रॉपिक होता है। ठीक है, मिक्सोट्रॉपिक की क्यों कहा, क्योंकि ये दोनों तरीके से अपना पोषण करता है, होलोफाइटिक भी है, सेप्रोफाइटिक भी है। ठीक है, अब इसका एक्सक्रीशन देखिए, इसका एक्सक्रीशन अमोनियोटिलिक होता है, क्योंकि इसका उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, अमोनिया होता है। पूरे प्रोटोजोआ का उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है मेरे दोस्त, अमोनिया होता है। ठीक है, अब इसका बिहेवियर यहाँ भी ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, बिहेवियर क्या होता है इसका, बिहेवियर फोबाटैक्सिस शो करता है। क्यों फोबाटैक्सिस शो करता है कि लर्निंग बिहेवियर इसका क्या होता है, ट्रायल एंड एरर मेथड। ये आप ध्यान रखिएगा कि ट्रायल एंड एरर मेथड आ जाए तो ये किसका बिहेवियर है भाई, ये है यूग्लिना का। ठीक है, यूग्लिना का यह है। और इसमें इसकी खास बात अगली है रिप्रोडक्शन की। अगर बात करें रिप्रोडक्शन, देखिए इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता इसमें। कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, और यह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है
कब होता है? फेवरेबल कंडीशन में होता है, ठीक है, फेवरेबल कंडीशन में होता है। और किसके द्वारा होता है? लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन के द्वारा होता है। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन क्या है? अब जैसे यह है, अब इसमें होना है यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन का मतलब यही बिल्कुल ऐसे ही ये डिवाइड होगा, दो भाग में डिवाइड होगा। पहले बात तो जब कब डिवाइड होगा? जब इसमें फ्लैजेला भी दो हो जाते हैं, और उसके बाद फिर ये न्यूक्लियस यहाँ सेंटर में आ जाता है, न्यूक्लियस भी दो भाग में आ जाता है, ठीक है। तो ये दो भाग में यह डिवाइड हो जाता है, ठीक है। और अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है मेरे दोस्त? अनफेवरेबल कंडीशन में हम आपको बता दें, होता क्या है कि दो अवस्थाएं बन जाती हैं इसमें। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके द्वारा भी तो सिस्ट बन जाता है, सिस्ट फॉर्मेशन होता है। और दूसरा पाल्मिला स्टेज है, बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया है पाल्मिला स्टेज से, ठीक है। तो इसमें अनफेवरेबल कंडीशन जब आती है, ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब जब इसके यानी रिप्रोडक्शन को उपयुक्त कंडीशन ना हो, तब क्या करता है कि यूग्लिना क्या करता है? ये सिक्रीट करता है प्रोटीनस कवरिंग, ठीक है। प्रोटीनस सब्सटेंस जो है ये सिक्रीट करता है, कवर इसके चारों तरफ ये घेर लेता है प्रोटीनस सब्सटेंस, ठीक है। उसी को हम इस अवस्था को क्या कहते हैं? सिस्ट कहते हैं, ठीक है। और जैसे ही ये घेरे रहता है प्रतिकूल परिस्थितियों में, और जैसे ही अनुकूल परिस्थिति आती है, अनअराइवेबल और फेवरेबल कंडीशन, जैसे ही इसकी अनुकूल परिस्थिति आती है वैसे ही यह न्यू यूग्लिना को प्रोड्यूस करता है, ठीक है, नए यूग्लिना को प्रोड्यूस करता है। तो पहला तो देख लिया सिस्ट फॉर्मेशन। दूसरा पाल्मिला स्टेज क्या है? अब पाल्मिला स्टेज में क्या करता है कि जब ये विपरीत परिस्थिति में यानी इसके अनफेवरेबल कंडीशन होती है, तब ये सिक्रीट्स क्या करता है? क्या सिक्रीट करता है? म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस सिक्रीशन करता है। म्यूसिलेज जो चिपचिपा तरल का पदार्थ चारों तरफ से यानी ये कर लेता है। जैसे ये है यूग्लिना, ये है, तो अपने चारों तरफ से ये बिल्कुल चिपचिपा तरल पदार्थ का ये स्राव कर लेता है, बिल्कुल चारों तरफ से जो घिर जाता है, ठीक है, जिससे ये सूखने ना पाए, ड्राइड होने से यह बचाता है इसको, चिपचिपा तरल जो पदार्थ होता है, ठीक है। और जैसे ही और इसमें लगातार ये डिवाइड होता रहता है, यानी 28 से 32 तक इसमें डाटर न्यूक्लियाई, इसमें जो डाटर होते हैं वो बन जाते हैं, ठीक है। कहाँ से? 28 से 32 तक। और जैसे फेवरेबल कंडीशन आती है वैसे ये सब घुल जाता है, डिजॉल्व हो जाता है म्यूसिलेज पदार्थ, और ये सभी फ्री हो जाते हैं, नए आ जाते हैं कि आ गया भाई, मैं तो आ गया, ठीक है। अब दोनों में अंतर क्या है? सिस्ट फॉर्मेशन में और पाल्मिला स्टेज में अंतर क्या है कि पाल्मिला स्टेज में भी यूग्लिना घिर जाता है चारों तरफ से, किसके द्वारा? म्यूसिलेजिनस सब्सटेंसेस द्वारा घिर जाता है, जबकि सिस्ट फॉर्मेशन में प्रोटीनस सब्सटेंसेस द्वारा घिर जाता है, ठीक है। तो जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है मेरे दोस्त, रिजर्व फूड मटेरियल इसमें किस रूप में होता है? पैरामाइलम के रूप में होता है। पैरामाइलम जो होता है, अथवा इसे हम पैरामाइलॉन कहते हैं, ठीक है। तो इसका संचित भोज्य पदार्थ क्या होता है? पैरामाइलम अथवा पैरामाइलॉन, ठीक है। और इसका जो फोटो रिसेप्टर सिस्टम होता है, इसका जो फोटो रिसेप्टर सिस्टम क्या होता है? स्टिग्मा प्लस पैराफ्लैजेलर बॉडी, स्टिग्मा प्लस पैराफ्लैजेलर बॉडी इसका जो है फोटो रिसेप्टर सिस्टम होता है, ठीक है। इसे भी आप ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। स्टिग्मा आप जानते हैं ग्रेनुलर स्ट्रक्चर है, ग्रेनुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब पैराफ्लैजेलर बॉडी क्या? सोलिन स्ट्रक्चर है। दोनों बिल्कुल रिजर्वायर के पास में ही होते हैं, ठीक है, रिजर्वायर में ही होते हैं। तो चलिए आज हम आपके साथ दोस्त दो प्रश्न शेयर कर रहे हैं। आप हमारे इन दोनों प्रश्नों का उत्तर हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, जिससे मुझे पता चले कि दोस्त कहाँ तक आपकी तैयारी पहुँच रही है। चलिए दोस्त, तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है आपके लिए, जिसका उत्तर आपको बताना है, हम नहीं बताएंगे मेरे दोस्त। पहला प्रश्न है लैक्टोफ्लेविन। लैक्टोफ्लेविन जो कि सेंसिटाइजर होता है, फाउंड इन कहाँ पाया जाता है? लैक्टोफ्लेविन जो कि एक सेंसिटाइजर है, संवेदक है, ये कहाँ पाया जाता है? पहला ऑप्शन है आई स्पॉट, दूसरा है पैराफ्लैजेलर बॉडी, तीसरा ऑप्शन है गोल्जी बॉडी, चौथा ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया। तो आप उत्तर इसका कमेंट बॉक्स में हमारे कमेंट करके जरूर दीजिए मेरे दोस्त। चलिए दूसरा प्रश्न आज का क्या है आपके लिए? दूसरा प्रश्न, यूग्लिना इज ग्रीन इन कलर, यानी जो यूग्लिना होता है ग्रीन हो जाता है कलर में, इन व्हिच इज ड्यू टू, किसके कारण यह ग्रीन हो जाता है मेरे दोस्त? तो आपके पास चार ऑप्शन है, एक क्रोमेटोफोर्स है, और ल्यूकोप्लास्ट है, कैरोटीन है, और पायरिनॉइड एंड पैरामाइलॉन है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है आप कमेंट बॉक्स में हमारे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आज की क्लास में बस यहीं तक। ओके, थैंक यू।